हेलो, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं, एकदम स्वस्थ है और बढ़िया अपनी आप तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे साथ में रवि, विकास, सुरेंद्र, आप सभी का स्वागत है रीजनिंग की इस दुनिया में और सोच के इस रंगमंच पर। देखिए दोस्तों, आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं कि बच्चे शैडो बेस्ड की बात आती है, छाया आधारित पर बात आती है तो वहां पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कहां पर किस साइड में छाया पड़ती है, दायां पड़ती है, बायां पड़ती है, आगे पड़ती है, पीछे पड़ती है। यदि मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको ऐसी टिप्स दूंगा कि आप मात्र से मात्र 5 से 6 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, लेकिन एक शर्त यह भी है, क्लास को आपको एंड तक देखना होगा, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। डेली 9 बजे मेरे साथ में, 10 बजे साइंस, 9 बजे रात को जीके, 10 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है। और यहां पर आपको पता है, एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, रीजनिंग फाउंडेशन बैच आ चुका है दोस्तों। मात्र 399 के अंदर 2025 में यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, एलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, तो उसके लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 399 में। अब बात करते हैं हमारी क्लास की। देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए कल मैंने आपको एसडब्ल्यू दिए थे, 3 क्वेश्चंस मैंने आपको एसडब्ल्यू दिए, ठीक है। तो पहले तो सर उस एसडब्ल्यू वाले क्वेश्चंस को हम सोल्व कर लेते हैं कि सर एक्चुअल में हमारे क्या आंसर आ रहा था। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, सर एक्स है, ए बिंदु से शुरू हुई मैराथन में दौड़ते हुए उत्तर की ओर 5 मीटर। मुझे बताइए यहां से मैं इसको उत्तर की ओर 5 चला दूं सर? बिल्कुल चला दीजिए। वहां से वो दौड़ते दौड़ते सर क्या हुआ, सर ए बिंदु से शुरू किया तो ए बिंदु से तो बी पर पहुंच गया है, सर बी पर पहुंच गया, 5 चल गए, ठीक है सर जी। उसके बाद में सर वो राइट टर्न लेता है, 6 मीटर चलता है, तो भैया राइट टर्न ले लीजिए सर जी, सी पर उसको पहुंचा दीजिए, ठीक है। वहां तक हमारी चीजें क्लियर थी। वहां से सर सी पर पहुंचने पर वापस राइट टर्न लेता है और 8 चलता है, सर राइट टर्न कितना, 5, तो ये हो गया टोटल मिलाकर सर जी 8 यहां पर डिस्टेंस हो गई है, ठीक है। वहां से सर वो डी बिंदु तक पहुंच जाते हैं, तो डी तक यहां आ चुका है और वहां से फिर वो राइट घूमता है और 10 मीटर ई तक। मुझे बताइए राइट सर जी 6 तो ये चला है और 4 और चल गया है, टोटल कितना चलाना है, 10, तो ई पॉइंट पर आ चुका है भैया जी, ई पॉइंट पर। और हमें पूछा क्या गया है, डी और ए के बीच की दूरी, डी और ए के बीच की दूरी। तो मुझे बताओ क्या मैं पूरा डायग्राम बनाऊंगा? सर नहीं, आपको शॉर्ट ट्रिक लगानी है, डायरेक्ट अप्रोच करना है। मुझे केवल इतनी दूरी पूछी है डी और ए के बीच की, डी और ए के बीच की, तो मुझे थोड़ा सा बताइए टोटल कितना था? सर जी यहां पर 8 डिस्टेंस थी, लेकिन सर जी यहां से वो 5 कवर कर चुका है, तो आप बोलोगे 3 यहां पर डिस्टेंस आ चुकी है। अरे सर जी मेरा बेस कितना आएगा? आप बोलोगे यहां पर कितना है, सर जी 6 है, और यहां पे टोटल कितना है, 10 है। तो मुझे बताइए आपके हिसाब से क्या आंसर आएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि यस सर जी मेरा यह आंसर आने वाला है। बताइए दोस्तों, अब वापस एक बार देख लीजिए, सर टोटल हमारा बेस कितना था? सर 6 था, लेकिन यहां पर कितना आ जाएगा? सर ये टोटल 3 था, तो मुझे बताइए वो कितना? सर डी और ए के बीच की कम दूरी आपसे पूछी है, तो आपका आंसर क्या आएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए। बिल्कुल यहां से 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिए सर जी 5 आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे इतना सा बोलो। सर जैसे 6 यहां पर आएगा, 6 यहां पर आएगा, आप बोलोगे 6 का स्क्वायर कर दीजिए विकास सर और 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो मुझे बताओ क्या मैं बीच की दूरी हाइपोटेनिस निकाल पाऊंगा? नहीं निकाल पाऊंगा? सर बिल्कुल निकाल पाओगे सर, ये मुझे फाइंड करना है। तो आप बोलोगे यहां से 36 आ गया और यहां से 9 आ गया है, टोटल मिलाकर कितना, 45 आ गया। अब सर रूट 45 की वैल्यू तो क्या होती है? आप बोलोगे सर इस 45 को आप कैसे लिख सकते हो? क्या मैं इस 45 को 9 इंटू 5 लिख सकता हूं? कोई तकलीफ है क्या? सर कोई तकलीफ नहीं है। आप बोलोगे 9 का निकलकर कितना बार आ गया है, 3, और सर पीछे क्या बचा है, रूट 5। यही मेरा आंसर है। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? सर ऑप्शन नंबर ए डेफिनेटली मेरा राइट आंसर हो गया है, क्योंकि सर जी टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 10 थी, यहां से कितना है, 6 है, तो ये भी 6 हो गया है। आगे कितना है सर, 4 है, क्योंकि टोटल 10 है। तो जिस बच्चे का आंसर ऑप्शन नंबर ए था वो डेफिनेटली राइट हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि क्या होगा? यहां से आपके सामने दे रखा है। देखिए प्यारे दोस्तों, यदि आप डेली बेसिस पर क्लास कर रहे हैं तो आप इस बात को मानकर चलिए कि आप लोगों से आगे हैं, क्योंकि आप जिस प्रकार से कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, तो आपको चीजें कहीं भी आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ओके। अरे सुरेंद्र क्या पागल हो गए हो क्या? क्या गलत कर दिया? थोड़ी सी बुद्धि है या नहीं है? 6 यहां पर, 6 यहां पर, 6 का स्क्वायर, और ये कितना है सर, 3, टोटल कितना है, 8 है, 5 यहां से कवर हो गया गुरुजी, तो 3 यहां पर आएगा नहीं आएगा, तो टोटल मिलाकर 3 रूट 5 आ गया है, ठीक है सर जी। उसके बाद में आप बोलोगे विनय अपने घर से निकला और सर जी पैदल कितना चला है, दक्षिण दिशा में पैदल चला है, और टोटल सर उसने 21 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा? ठीक है सर जी। वहां पे विनय अपने घर से निकला
और 21 किलोमीटर यहां से चला। उसके बाद में वो दूरी तय करने पर वापस राइट टर्न, सर जब भी साउथ डायरेक्शन आती है तो राइट और लेफ्ट चेंज हो जाता है, तो राइट इधर हो गया और टोटल सर जी कितना, वो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन पूछ लिया। अब मुझे बताइए यहां पर क्या होगा। सर यहां पर भी पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा देंगे। अब मुझे बताइए पाइथागोरस का फॉर्मूला पता है, हाइपोटेनिस बराबर सर जी परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर बराबर सर जी बेस आधार का स्क्वायर। तो मुझे बताइए यहां पर कितना निकलेगा कण। सर p का स्क्वायर कितना है, 21 का स्क्वायर है, और सर जी यहां पर 20 का स्क्वायर है। सर 21 का स्क्वायर कितना होता है, सर जी हमें तो स्क्वायर याद नहीं है, आपने कितने भी बोलो लेकिन हम याद नहीं करने वाले। आप बोलोगे यहां से कितना निकल गया, आप बोलोगे टोटल निकल गया 841। अब सर मुझे बताओ 841 किसका स्क्वायर होता है। अरे सर जी देखा देखा सही सही, हमें पता है ये 29 का होता है। 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का स्क्वायर होता है सर जी 841 होता है। और हमारा आंसर आ गया सर यहां पर 29, जो इसकी बीच की जो दूरी आ गई डिस्टेंस, वो कितनी आ गई है सर 29 किलोमीटर आ गई है। ये हमारा आंसर हो गया। वेरी गुड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए, ये भी आपका एक होमवर्क का क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये होमवर्क करने के बाद में हम बात करेंगे सर छाया पर आधारित शैडो बेस्ट के पॉइंट पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चंस लिखा हुआ है वो ओ बिंदु से शुरू। अब आप बोलोगे सर ये इतने हार्ड क्वेश्चन, आपके एग्जाम का ही तो लेवल है बेटा, मैं तो मेरे हिसाब से कुछ भी अलग नहीं करवा रहा हूं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप बोलोगे सर ओ बिंदु से शुरू किया, ए तक पहुंचने के लिए पूर्व में गया। सबसे पहले मैं ओ से शुरू करता हूं और वो पहुंचने के लिए यहां पर कितना चला है सर जी 20 किलोमीटर चला है, पूर्व दिशा की ओर चला है, ठीक है। वहां से सर वो राइट टर्न लेता है तो राइट नीचे होगा बी तक। तो आप बोलोगे यहां पर सर उसने 10 डिस्टेंस कवर करी, तो ए पॉइंट पर पहुंचा और यहां पर बी पॉइंट पर पहुंच गया। सर बी पॉइंट पर पहुंचने पर वो वापस राइट टर्न लेता है और सी तक पहुंचने के लिए 9, मुझे बताओ टोटल 20 है, राइट टर्न लिया है तो सर जी यहां पर 9 आ गया और सी पॉइंट पर आ चुका है, ठीक है गुरुजी। उसके बाद में आप बोलोगे फिर वापस राइट टर्न लेता है और डी तक पहुंचने के लिए 5, मुझे बताओ राइट किधर होगा, सर जी राइट इधर होगा और कहीं ना कहीं सर जी 5 यहां पर चला है। मुझे इतना सा पूछ रहा है ई और सी के बीच में कितना है, सर जी ये कितना आ गया बी, ये सी आ चुका है और ये डी तक पहुंच गया। अब डी तक पहुंचने पर उसे वापस बोला गया, देखो एक बार इसको बड़ा बना लो, इसको यहां पर बड़ा बना लो, ये बना दिया मैंने, ये बना दिया मैंने यहां तक। सर जी ए आ चुका है, सर जी बी आ चुका है, सर सी आ चुका है और यहां पर डी आ चुका है। इसको आप हटा दो, ये टोटल कितना था 20 था, ये टोटल कितना था 10 था, ये कितना था 9 था, ये कितना था 5 था। तो यहां तक मैंने 5 तक इसको बना दिया है। 5 बनाने के बाद में आप बोलोगे वापस लेफ्ट टर्न लेता है और लेफ्ट टर्न लेने के बाद में क्या होता है, कितना चलता है लेफ्ट टर्न लेने के बाद में, आप बोलोगे सर जी ई तक 10 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है सर 12 किलोमीटर। तो मुझे बताओ यहां पर लेफ्ट टर्न होगा और टोटल कितना आ जाएगा सर जी 12 आ जाएगा। अब सर वो किस पॉइंट पर आ गया है, आप बोलोगे सर अब ई पॉइंट पर आ गया है। और मुझे पूछा कितना है सर जी ई और सी के बीच, सर ई और सी के बीच, ई और सी के बीच, ई और सी के बीच यहां पर पूछा है। तो मुझे बताइए पाइथागोरस में कितना आएगा। सर ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर जी, ये 12 की 12, टोटल कितनी है 9 और 12। सर 9 और 12 कितनी होती है सर 21 होती है। लेकिन जैसे ही आपने 21 में 9 को लेस किया तो यहां पर निकल कर आ गया सर 12। तो यहां पर सर जी 12 डिस्टेंस हो गई है। ये कितनी है सर जी 5 है। तो मुझे बताओ क्या आंसर आएगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहां पर क्या डिस्टेंस आप लाओगे, क्या आंसर। सर जी यहां पर 5 है। सर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर दोनों को रूट में ले लो तो हमारा आंसर आ गया सर 13 किलोमीटर आ गया है। ऑप्शन नंबर ए आ चुका है। क्या यहां तक किसी को कोई तकलीफ है क्या। होमवर्क के मैंने आपको तीनों क्वेश्चंस करा दिए हैं कि पहले में सर जी 3√5 आ चुका है, सेकंड में वो 29 किलोमीटर आ चुका है और थर्ड में आपका सर 13 किलोमीटर आ चुका है, क्योंकि सर मुझे पाइथागोरस की बात कर रहे हैं। अब आप हेडिंग डाल लीजिए, एक प्यारे से कॉन्सेप्ट पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, परछाई पर आधारित प्रश्न। सर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, परछाई में क्या होता है सर, परछाई राइट पड़ती है या लेफ्ट पड़ती है, सर आगे कब पड़ती है पीछे कब पड़ती है। तो आप सबके सब बच्चे क्या करेंगे, एक बार अपनी नोटबुक में हेडिंग लगा लीजिए। सर यहां पर पूरी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं कि सर ये परछाई वाला क्या होगा। सबसे पहले यहां पर मैं पॉइंट समझाता हूं, यहां पर आप सभी का ध्यान मेरी बातों पर होना चाहिए। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आज के बाद में कभी भी एग्जाम में इस पॉइंट से तो गलती नहीं होगी, इस बात को मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं यदि आप क्लास को कंप्लीटली देखते हैं। मैं आपको बोलूं सर ये हमारी नॉर्थ साइड हो गई है, मतलब उत्तर दिशा है, ये हमारी साउथ दिशा है, दक्षिण दिशा हो गई है गुरुजी,
ये हमारी सर ईस्ट डायरेक्शन मतलब सर पूर्व दिशा हो गई है, और ये हमारी सर वेस्ट डायरेक्शन मतलब पश्चिम दिशा हो गई है यहां से। सबसे पहले मुझे यह देखना है कि यदि मैं कभी भी सर परछाई वाले क्वेश्चंस पर बात करता हूं तो इसका मतलब मुझे क्या बात करनी है। सबसे पहले मुझे एक ही चीज पर बात करनी है, उस पॉइंट का नाम है सर, क्या पॉइंट का नाम है, यहां पर आपको ध्यान रखना है सूर्य की स्थिति का। क्या ध्यान रखना है सर? सूर्य की स्थिति का मुझे ध्यान रखना है। यदि मुझे इस बात का पता चल गया कि सर पोजीशन ऑफ सन क्या है, सर जी पोजीशन ऑफ सन क्या है, आपका आंसर आ जाएगा पोजीशन ऑफ सन क्या है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सर पोजीशन ऑफ सन के बारे में एक बार अच्छे से बता दीजिए, आज के बाद में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? यहां पर आप ध्यान रखिए यहां से, ठीक है सर जी। वही यहां पर नॉर्थ साइड हो गई है उत्तर दिशा, ये साउथ हो गई है, ये ईस्ट हो गई है, और ये वेस्ट हो गई है। मैं आपको बोलूं, आपको ध्यान आप यहां पर होना चाहिए, आप सभी का ध्यान यहां होगा। देखिए सुबह का समय हो रहा है, 2 पॉइंट्स होते हैं हमारे सामने। कितने पॉइंट्स होते हैं सर? 2 पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट पर मैं आपको समझाना चाहता हूं। यहां से कितने पॉइंट्स होते हैं सर? 2 पॉइंट। मैं आपको बोलूं कि यदि सबसे पहले जो टाइमिंग, 2 टाइमिंग हमारे दिन के अंदर होती है सर, एक टाइमिंग तो हमारी मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग टाइम में सर सुबह के समय, मतलब एएम हो रहा है टाइम, सुबह के समय, सुबह होता है। सुबह को क्या बोलते हैं सर जी? क्या बोलते हैं सर? यहाँ पे सूर्योदय बोला जाता है, सूर्योदय। मुझे बताइए सबसे पहले सूर्योदय हो रहा है तो वहां पर कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है? आप बोलोगे सूर्य जो डायरेक्शन होती है सर वो पूर्व दिशा के अंदर होती है, पूर्व दिशा के अंदर होती है। जो सूर्य है वो कहां पर होगा? आप बोलोगे सर वो पूर्व दिशा में होगा, पूर्व दिशा में होगा। यहां से बात को समझने की पूरा यहां से प्रयास करना। ये जो सूर्य है यहां पर कहां पर है? आप बोलोगे ये सर पूर्व दिशा के अंदर दे रखा है। सबसे पहला पॉइंट मैंने बना दिया कि सर सूर्य की स्थिति हमें समझनी होगी। जब भी हम शैडो बेस की बात करते हैं तो हमारा सूर्य कहां पर होगा? सुबह की टाइम सर जी पूर्व दिशा में होगा। यदि मैं थोड़ा सा आगे चलूं, यदि सर शाम का समय हो रहा है तो मेरा जो सूर्य होगा वो किस में होगा? आप बोलोगे सर पश्चिम दिशा में होने वाला है। कहां पर होगा सर जी? पश्चिम दिशा में होने वाला है, पश्चिम दिशा में होने वाला है। ये पश्चिम दिशा में होगा सर। पश्चिम दिशा का मतलब सर ये क्या है? इवनिंग है, शाम का समय है सर जी, इवनिंग का समय है, इवनिंग का समय है, पीएम का समय है। इसे क्या बोला जाता है सर? सूर्यास्त बोला जाता है सर, सूर्यास्त बोला जाता है। इस बात को भी यहां पर आप ध्यान देंगे। 2 पॉइंट्स में आपको समझा रहा हूं कि सर सूर्य की पोजीशन आप बता रहे हैं कि यदि सर सूर्य उगता है, सूर्य उदय होता है तो सर जी वो पूर्व डायरेक्शन में होता है। ये बात कंफर्म है, आप सभी को पता है। और वेस्ट डायरेक्शन में सूर्यास्त होता है। लेकिन सर आप समझाना क्या चाहते हो? समझाना ये चाहता हूं मैं आपको बोलूं कि यहां पर क्या है, कोई व्यक्ति खड़ा है इस तरह से, यहां से कोई व्यक्ति खड़ा है इस तरह से, और एक व्यक्ति सर जी इस तरह से खड़ा है। मान लीजिए मैं आपको बोलूं ये वाला एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है। सर आप समझाना क्या चाहते हैं वो आप समझाइए, मैं बिल्कुल अच्छे से आपको समझाऊंगा। कोई व्यक्ति इस तरह से खड़ा है सर, ये 2 व्यक्ति हैं, आमने सामने खड़े होकर बात करते हैं। या सर जी यहां पर कोई खंबा भी हो सकता है, कोई पोल हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। मैं आपको इतना सा समझाना चाहता हूं, आपका ध्यान मेरी बातों पर होगा। यदि सर सूर्य इधर होने वाला है पूर्व दिशा में तो मुझे बताइए छाया किधर पड़ेगी? सर छाया इधर ही पड़ने वाली है। छाया किधर पड़ेगी सर? छाया जो पड़ेगी वो पश्चिम दिशा में पड़ने वाली है। कहां पड़ेगी सर जी? पश्चिम में पड़ने वाली है, वेस्ट डायरेक्शन में पड़ने वाली है। दुनिया का ये बिल्कुल, ये सर जी ये क्या है सर? ये विश्व, मतलब होता है ना कि एक सत्य है, ये विश्वसनीय सर सत्य है कि दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं बदला जा सकती है, क्योंकि सर सार्वभौमिक सत्य है। यदि हमारा सूर्य पूर्व दिशा में है तो सर हमारी जो छाया है उसके विपरीत दिशा में पड़ती है। विपरीत मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर पड़ती है। यदि सूर्य यहां पर है तो यहां पर मैं आपको बोलूं, यदि सर कोई व्यक्ति का फेस नॉर्थ साइड में है, बात को समझना, दोनों व्यक्ति क्या है सर जी? आमने सामने बात कर रहे हैं, आमने सामने बात कर रहे हैं। तो मुझे इतना बता दो, यदि नॉर्थ डायरेक्शन में है तो उसकी सर जी जो यहां पर दिशा होगी राइट और लेफ्ट होगा, और यहां पर क्या होगा? जो साउथ डायरेक्शन में है ये लेफ्ट होने वाला है और ये राइट होने वाला है, ये राइट होने वाला है।
क्या ये बात बिल्कुल समझ गए? यूनिवर्सल ट्रूथ है इस बात का कि जहां सूर्य होगा उसके विपरीत डायरेक्शन में, यदि सर सूर्य इधर है और दो व्यक्ति सर इधर भी खड़े हैं इस तरह से, और दो व्यक्ति सर इस तरह से भी खड़े हैं और आमने सामने होकर बात कर रहे हैं, तो मुझे बताइए सूर्य किधर है? पश्चिम दिशा में है, तो हमारी छाया किधर होगी? सर छाया इसके विपरीत होने वाली है, छाया इसके विपरीत होने वाली है। विपरीत का मतलब जानते हो सर जी, पूर्व दिशा में छाया होगी, पूर्व दिशा में ईस्ट डायरेक्शन में होगी। क्या यहां तक आप बात को समझ पाए हैं? सर बिल्कुल समझ पाए हैं, लेकिन सर शब्द हमारे ये होने चाहिए कि सर आपने सूर्य की स्थिति हमें समझा दी, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखेंगे दो व्यक्ति सर इस तरह से आमने सामने खड़े हैं और उनकी छाया उनके लेफ्ट और राइट पड़ती है। क्या यूज कर रहा हूं मैं टर्म्स? लेफ्ट और राइट। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। यदि मैं आपको बोल रहा हूं छाया लेफ्ट और राइट पड़ रही है, लेफ्ट और राइट पड़ रही है, इसका मतलब उन व्यक्तियों का फेस कहां पर होगा? सर या तो नॉर्थ में होगा या साउथ में होगा, या तो नॉर्थ में होगा या साउथ में होगा। बात को समझना। मैं आपको बोलूं यहां पर सूर्य की यहां पर इस तरह से किरणें आई, इस व्यक्ति पर पड़ी, इस व्यक्ति की छाया इधर हो गई है। मान लेता हूं ये सर जी क्या है? रमेश नाम का व्यक्ति है, और ये क्या है सर जी? अमित नाम का व्यक्ति है। बात को समझने की कोशिश करना। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा कि सर रमेश की छाया अमित के राइट में पड़ती है। यदि रमेश की छाया अमित के राइट में पड़ती है तो मुझे बताओ अमित का फेस कहां पर होगा? मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मैं बोलूं सर जी रमेश की छाया अमित के राइट में पड़ती है, तो मैं पूछ रहा हूं सिंपल सा, सर अमित की छाया किधर होगी? मैं आपसे सिंपल सा, आप बोलोगे दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन पूछ लिया आपने। सर जी रमेश की छाया है तो रमेश का राइट और लेफ्ट इधर हो गया। सर इसकी जो छाया है इस व्यक्ति के राइट में पड़ रही है। अरे सर जी इस व्यक्ति का राइट कब होगा? जब सर जी इसका फेस साउथ में होगा, जब इसका फेस साउथ में होगा, जब इसका फेस साउथ में होगा। इसका मतलब जो अमित का जो फेस है, जो अमित का जो फेस है वो किधर है? सर जी साउथ डायरेक्शन में है, तभी तो सर इसके राइट में पड़ेगी। क्योंकि सर जी इस व्यक्ति की छाया, रमेश की छाया इसके राइट कब पड़ेगी? जब इसका फेस सर जी साउथ डायरेक्शन में होगा, इसका फेस साउथ डायरेक्शन में होगा। नॉर्थ वालों को भगवान सद्बुद्धि दे और साच ने सोचने समझने की शक्ति दे। बात को समझना यहां से। सर अब पॉइंट पर आ जाइए, अब मेन पॉइंट पर आ जाइए। अब मेन पॉइंट पर मैं आने वाला हूं। सभी का ध्यान यहां पर होना चाहिए। जो मैं चीज आपको समझाना चाहता हूं आप सभी का ध्यान ही होगा, ठीक है? बिल्कुल सभी बच्चे सेशन को लाइक कर दो। यदि आपको मजा आ रहा है तो ईमानदारी से करो, बहुत मजा आने वाला है। सर जी नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन हो गई और ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन हो गई है। बात को समझने की कोशिश करना। मैं आपको बोलूं कि सर कभी भी इस बात को ध्यान रखना है, मेन पॉइंट आपको सर सन पोजीशन का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? सर मुझे केवल सन पोजीशन का ध्यान रखना है। आपको मैं इस बात का मैं नोट बनाने लिखाने वाला हूं, बस केवल यहां पर ध्यान होगा। यदि सर हमारा जो सन है, यदि जो सन है वो कौन सी डायरेक्शन में है? यदि यहां पर आप ध्यान रखना ईस्ट डायरेक्शन में होगा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा, तो इसका मतलब हमारी जो परछाई है, जो शैडो है, वो कहां पड़ने वाली है? आप बोलोगे सर कभी भी सन हमारा यदि पूर्व दिशा में है, इसका मतलब वो कहां पर छाया पटकेगा? आप बोलोगे सर दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो इसके विपरीत दिशा में, पश्चिम दिशा में छाया पड़ने वाली है। हमेशा याद रखना सूर्य के विपरीत छाया पड़ती है। मैं आपको बोलूं यदि सूर्य मेरा इधर है, कौन सी डायरेक्शन है? पश्चिम दिशा में है, तो छाया किधर पड़ने वाली है? आप बोलोगे सर जी ईस्ट डायरेक्शन में पड़ने वाली है, ईस्ट डायरेक्शन में पड़ने वाली। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है यदि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कौन सा क्वेश्चन आ जाए? बात को समझना कि सर जब परछाई बाएं और दाएं बनती है, हमेशा याद रखना इसको गोल्डन रूल के रूप में अपनी नोटबुक में लिखना कि यदि सर क्वेश्चन में अपनी नोटबुक में 500 का नोट लगा के लिख लेना। यदि सर जी क्वेश्चन में शैडो है, जो परछाई है वो क्या करती है? यदि सर शैडो है, परछाई राइट और लेफ्ट पड़ती है, राइट और लेफ्ट पड़ती है छाया, राइट और लेफ्ट पड़ती है, इसका मतलब सीधा सा है हमारा जो आंसर आएगा वो किससे आएगा? सर या तो वो व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है या वो व्यक्ति
साउथ डायरेक्शन में देख रहा है, स्टार लगा लो अपनी नोटबुक में, इस नोट्स को बना के लिख लो 5 स्टार के रूप में कि सर कभी भी परछाई राइट और लेफ्ट पड़ती है, इसका मतलब उन व्यक्तियों का फेस या तो सर वो नॉर्थ साइड में देख रहे हैं या वो साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं। यदि कभी भी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए ईस्ट और वेस्ट, उसको आप क्रॉस कर देना। किस कंडीशन में? यदि सर मेरी जो शैडो है, यदि वो राइट और लेफ्ट पढ़ रही है, सर जी राइट और लेफ्ट पढ़ रही है, इसका मतलब सीधा सा है उन व्यक्तियों का फेस किधर होगा? साउथ और नॉर्थ के अलावा कहीं नहीं होगा, साउथ और नॉर्थ के अलावा कहीं नहीं होगा। इस बात को अपने जहन में बैठा लीजिए, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। आज के बाद में गलती नहीं करोगे। मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आपको क्या करना है? मैं आपको सिंपल सा बोलूं कि यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, साउथ में देख रहा है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं साउथ में, मुझे यह नहीं पता कि कौन सा व्यक्ति कहां देख रहा, बस मैंने आपको सिंपल सा दे दिया, दो व्यक्ति सर जी आमने सामने खड़े होकर क्या हो रहा है, सामने देख रहे हैं। और मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे यह बताइए कि यदि सर राजेश और यहां पे देखना, यदि सर राजेश एंड अनिल ये दोनों क्या है सर, आमने सामने देख रहे हैं, क्या है सर, आमने सामने बैठे हैं, आमने सामने देख रहे हैं, आमने सामने देखकर बात करते हैं, बात को समझना, यहां से बात करते हैं। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, आप सबका आंसर आना चाहिए। मैं इतना सा बोलूंगा, सर जो अनिल की शेडो है, अनिल की जो छाया है वो क्या है, वो राजेश के लेफ्ट में पड़ती है। सर राजेश के लेफ्ट में पड़ती है, तो मुझे बताइए लेफ्ट में पड़ती है तो अनिल का फेस कहां होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं अनिल का फेस कौन सी डायरेक्शन में होगा, अनिल का फेस कौन सी डायरेक्शन में होगा? मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप सभी आंसर करेंगे, बताइए सभी आंसर करेंगे। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि यदि सर दो व्यक्ति हैं राजेश और अनिल, वो सामने सर एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो अनिल की जो छाया है वो अनिल की शेडो राजेश के लेफ्ट में पड़ती है। तो मैं इसका सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि सर अनिल का जो फेस है वो किधर होगा? आपका आंसर क्या होगा बताइए। तो सर हमें एग्जाम में कैसे करना है वो बताइए आप। तो सबसे पहले एग्जाम में इस स्टेप को फॉलो करना है, स्टेप वन करना है। एक बार ही आपको लोगों को बैठाना है, केवल एक बार। आप अपनी मर्जी से दोनों व्यक्तियों को कहीं भी बैठा दो। मैंने इसको मान लिया अनिल, एग्जांपल दे रहा हूं, यदि मैंने इसको अनिल मान लिया और इसको मैंने राजेश मान लिया। अब सर जी मुझे पता है इसका सर लेफ्ट, इसका राइट ये होता है, इसका लेफ्ट इधर होता है, और इसका सर क्या होता है, लेफ्ट इधर होता है, राइट इधर होता है। क्वेश्चन क्या हो रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सर अनिल की छाया राजेश के लेफ्ट में। यस सर जी बिल्कुल राइट है सर, अनिल की छाया राजेश का सर इधर लेफ्ट ही है। और सर जी क्या है, मुझे बताओ क्या हमारा आंसर क्या आएगा? अरे सर जी आपने ये तो नहीं बताया कि सूर्य की पोजीशन क्या, और सबके सब आंसर निकाल दिया। बहुत बढ़िया, तालियां सभी के लिए, बहुत अच्छी तालियां। भगवान आपको सद्बुद्धि दे और सोचने समझने की शक्ति दे। क्यों बेटा सर आपने ऐसा क्यों बोला? अरे प्यारे भाई मैंने तो सन की पोजीशन ही नहीं बताई और आपने आंसर निकाल के दे दिया। सभी बच्चों के लिए तालियां जिन्होंने आंसर निकाल दिया। अरे वाह मेरे भाई, वाह मेरे भाई। बेटा सन की जो पोजीशन है वो मॉर्निंग टाइम है, तो हमारा जो सुबह का जो समय है वो है मॉर्निंग टाइम, मैंने आपको दे दिया है। बहुत अच्छे बेटा। अब देखो मॉर्निंग में सर सन का है, यहां पर है, परछाई यहां पर है। सर जी ये पूछा जा रहा है अनिल की जो छाया राजेश के लेफ्ट में। हाँ सर जी सुबह का समय है, बिल्कुल लेफ्ट में पड़ रही है, तो अनिल का फेस कहां पर होगा? सर साउथ में होने वाला है। और राजेश का फेस कहां पर होगा? सर जी नॉर्थ में होने वाला है। मैं इतना सा आपको समझा रहा हूं कि यदि कभी भी शेडो का प्रश्न आ जाए एग्जाम में और आपसे इतना सा बोले जाए, मेरे प्यारे भाइयों इस बात को सुनना कि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सर शेडो उसके राइट में या लेफ्ट में पड़ती है, राइट में या लेफ्ट में पड़ती है, इसका मतलब हमारा आंसर दो ही डायरेक्शन से आएगा, या तो सर नॉर्थ होगा या क्या होगा, साउथ होने वाला है। क्या मेरी बात को समझ पाए? सर क्वेश्चंस को कैसे करना है, एक बार आप दोनों व्यक्तियों को कहीं भी बैठा दो, उन दोनों व्यक्तियों को कहीं भी बैठा तो बार बार डायग्राम नहीं बनाना, बार बार पेन टच नहीं करना। बिना पेन टच करे भी क्वेश्चंस को किया जा सकता है। लेकिन सर जी सवाल अब आता है,
क्वेश्चंस तो अब आएगा। अब देखिए क्वेश्चंस अब आएगा जब परछाई सर जी आगे और पीछे पड़ती है। क्या आएगा सर जी? अब परछाई क्या है? आगे और पीछे पड़ती है। इस कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं वो हमें बताइए। तो मैं आप सभी का ध्यान यहां पर आकर्षित करना चाहूंगा, सभी का ध्यान मेरी बातों पर होना चाहिए प्यारे दोस्तों, कि सर हम इस बात को समझ गए कि यदि कोई परछाई है वो यदि राइट और लेफ्ट में पड़ेगी तो हमारा आंसर कैसे आएगा सर जी? नॉर्थ और साउथ से आएगा, नॉर्थ और साउथ से आएगा। इस बात को यहां पर ध्यान देंगे। अब प्यारे मित्रों, अब यहां पर देखिए प्यारे दोस्तों, आप मानोगे नहीं, इतना पसीना आ गया है, एसी चल रही है, ये ऐसी चल रही है, आप खुद बताओ। देखिए बिल्कुल, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलता है। ये बात आपको भी लागू होती है प्यारे दोस्तों। यहां से आप देखोगे सर ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, ये हमारी साउथ है, दक्षिण दिशा, ये हमारी पूर्व दिशा है और ये हमारी पश्चिम दिशा। यही बात सर यहाँ पर नॉर्थ दिशा है, यहाँ पर साउथ डायरेक्शन है, ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन है, ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन। अब सर जी क्या होता है, क्वेश्चंस अब थोड़ा सा चेंज होने वाला है। चेंज क्यों होने वाला है सर? इतनी देर तो परछाई आप राइट और लेफ्ट में कर रहे थे, लेकिन सर जी एग्जामिनर भी बड़ा होशियार है, वो क्या करेगा, अब चेंज करने वाला है, पैटर्न को ही चेंज कर देगा। वो करेगा सर अब मुझे आंसर करके बता दो। मैं आपको सिंपल सा चीजें करवाने वाला हूं, आप ध्यान देंगे। यहां से मैं आपको बोलूं सर, सुबह के समय मॉर्निंग टाइम में सूर्य भाई साहब किधर होते हैं? सूर्य मामा इधर होते हैं, ये इधर है। कहां पर है सर? ईस्ट डायरेक्शन में है। मॉर्निंग टाइम हो रही है। क्या हो रही है सर? मॉर्निंग टाइम हो रही है। ठीक है गुरुजी। और यहां से सर क्या हो रही है? इवनिंग टाइम हो रही है। क्या हो रही है? इवनिंग टाइम हो रही है। इवनिंग टाइम, ठीक है। इवनिंग टाइम में सर कहां पर सर? ये हमारा मॉर्निंग है, ये हमारा इवनिंग है। इसे बोलते हैं सूर्यास्त बोला जाता है, सूर्यास्त बोला जाता है यहां पर, ठीक है। और यहां बोला जाता है सूर्योदय, सनराइज सनसेट, सनराइज सनसेट। एक बात यहां पर आप ध्यान दें, तो सभी का ध्यान यहां पर होगा। अब सर क्या होने वाला है सर? परछाई आगे और पीछे पड़ने वाली है। मैं आपको बोलूं यहां पर क्या है, एक व्यक्ति इधर देख रहा है और एक व्यक्ति इधर देख रहा है। मैं आपको बोलूं सुबह के समय हो रहा है, एक व्यक्ति यहां पर है सर जी, एक व्यक्ति यहां पर है, एक व्यक्ति यहां पर है। तो मुझे बताओ शेडो तो सर इधर ही पड़ने वाली है, इधर ही पड़ने वाली है सर, परछाई तो इधर पड़ने वाली है। आप जो समझाना चाहते हो अब ये समझाइए। मैं आपको बोलूं सर परछाई आगे पीछे, मैं ऐसे खड़ा हूं सूर्य के सामने, ऐसे टाइट होके सूर्य के सामने ऐसे खड़ा हूं, मुझे बताओ सूर्य मेरे सामने है तो मेरी परछाई कहां होगी? अरे सर जी जैसे ही सूर्य की रोशनी मेरे चेहरे पर आई, मेरी परछाई कहां पर चली गई? पीछे चली गई। यदि मैं ऐसे खड़ा हूं शाम, यहां पर शाम के समय सूर्य मेरे सामने है, मेरी जैसे ही परछाई आएगी तो मेरे परछाई कहां पर? पीछे हो जाएगी। इसका मतलब जब जब सूर्य किसी के फेस पे जाएगा वो उसकी परछाई को पीछे बना देगा, उसकी परछाई को। यदि मैं शाम के समय यहां पर खड़ा हूं, अब सूर्य मेरे पूर्व में नहीं है, पश्चिम दिशा में है, सामने मेरे पीछे सूर्य की रोशनी आई तो मेरी परछाई सर जी मेरे आगे बन गई, मेरे आगे बन गई। यदि मैं सुबह के समय पीठ करके खड़ा हूं तो सर मेरा सूर्य पूर्व दिशा में है, वो जैसे ही मेरे यहां पर परछाई, यहां पर सूर्य की रोशनी आएगी तो मेरी परछाई सर आगे पड़ने वाली है। इसका मतलब सर आप कहना क्या चाहते हो? कहना यह चाहता हूं यदि कभी भी परछाई आगे और पीछे पड़ती है तो हमारा आंसर सर जी ईस्ट और वेस्ट से आएगा, ईस्ट और वेस्ट से आएगा। क्या मेरी बात को समझ पाए? एक बार समझ पाए तो सेशन को लाइक कर दीजिए। मैं कहना चाहता हूं यदि परछाई राइट और लेफ्ट पड़ती है तो इसका मतलब वो जो परछाई है हमारा आंसर आने वाला है सर जी नॉर्थ डायरेक्शन से या साउथ डायरेक्शन से आने वाला है। यदि परछाई सर आगे और पीछे पड़ रही है इसका मतलब क्या होने वाला है? परछाई सर जी ईस्ट और वेस्ट से हमारा आंसर आएगा। क्या मेरी बात को समझ पाए हैं सर? बिल्कुल समझ पाए। मैं आपको बोलूं सूर्य शाम के समय यहां है, मैं आपको बोलूं ये राहुल एक व्यक्ति है यहां पर, और यहां पर क्या है सर? अंकित है। ये दोनों व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन बोलूं कि मुझे बताइए राहुल की जो फेस है शाम के समय किधर है सर? इधर है। सूर्य की रोशनी इस पर आई, सूर्य की रोशनी इस पर आई तो मुझे बताओ सर जी इसकी परछाई कहां पर पड़ेगी? आप बोलोगे सर इसकी जो परछाई है वो जस्ट सर जी इसके आगे पड़ेगी, जस्ट इसके आगे पड़ेगी। और सर सूर्य की रोशनी ऐसे आ रही है तो इसकी अंकित की परछाई सर जिसके पीछे पड़ेगी, इसके पीछे पड़ेगी। शाम का समय है और इसकी सर आगे पड़ने वाली है। सर जी मैं सुबह के समय की बात कर रहा हूं तो सुबह के समय ले लीजिए, यहां पर मैं आपको बात करूं सुबह के समय सूर्य की रोशनी डायरेक्ट यहां पर आई, इसके फेस पे पड़ी तो इसकी परछाई कहां पर चली गई सर जी? पीछे चली गई है, पीछे चली गई है।
सर जी इसकी परछाई कहां पर होगी? सर जी इसकी परछाई जैसे ही सूर्य इसके ऊपर पटकी तो यहां पर इसकी परछाई सर कहां पर हो गई? सर आगे हो गई है। बस ये याद रखना है सर जी सन की पोजीशन कहां पर है, सन की पोजीशन कैसी है, सन की पोजीशन सर जी कैसी है, या तो दिन की है, सुबह की है या शाम की है, सुबह की है या शाम की है। सर जी परछाई आगे और पीछे है, आंसर ईस्ट और वेस्ट से। यदि राइट और लेफ्ट छाया, आंसर नॉर्थ और साउथ से, नॉर्थ और साउथ से। क्या मेरी बातों को समझ पाए हैं? यस या नो में बता दीजिए। यस सर बिल्कुल समझ पाए हैं ये बात आपको। अब देखिए यहां से देखो, मैंने वापस से आपको समझा दिया। सर सुबह का समय यहां पर सूर्य भाई साहब यहां पर है, शाम के समय में सर सूर्य भाई साहब यहां पर है। यदि वो व्यक्ति राइट और लेफ्ट है तो हमारा आंसर सर जी नॉर्थ साइड से आएगा और यहां पर आएगा। यदि सर यहां पर लेफ्ट आगे और पीछे है तो हमारा आंसर सर जी ईस्ट और वेस्ट से आने वाला है, ईस्ट और वेस्ट से आने वाला है। ये बात भी आप ठीक है सर जी, ओके। उसके बाद में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप सभी आंसर करेंगे। क्या होगा? एक प्यारा बच्चा बोल रहा है कि सर एक प्यारा सा एक वो मतलब मुझे बोल रहा है मोटिवेशन सुना दीजिए। तो एक मुझे आज थोड़ी सी एक लाइन याद आ रही है, तो गलती हो तो माफ करना। एक प्यारी सी लाइन आप सभी को डेडिकेशन करना चाहूंगा। सर वो लाइन क्या है? तो वो लाइन सुना दीजिए। क्या सुना दूं? यस या नो में बताओ, क्या लाइन सुनाऊं या नहीं सुनाऊं? ये बताइए, बताइए दोस्तों, बताओ कि सर ये लाइन सुना दो। एक बार यस करके बता दो, यस सर एक मोटिवेशन लाइन हमें सुना दो जिससे हमें मोटिवेशन मिले। ठीक है, एक प्यारी सी लाइन, छूले आसमान की जमीन की तलाश ना कर, छूले आसमान जमीन की तलाश ना कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही एक दिन, तकदीर बदल जाएगी खुद ही एक दिन, बस तू खुद को बदलने की शुरुआत कर, बस तू खुद को बदलने की शुरुआत कर। ये आप सभी के लिए प्यारी सी लाइन है। आप मस्त रहो, खुश रहो और इस बार अपने जो माँ बाप का जो सपना है इस बार पूरा करके 100% अपना देके इस बार सिलेक्शन ले जाना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, एक प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चंस को उड़ाना कैसे है। सर एक सुबह केवल 5 सेकंड लगाना है इस क्वेश्चन में। कितना लगाना है गुरुजी? 5 सेकंड। सर एक सुबह दो दोस्त राकेश और तरुण आपस में बातचीत कर रहे, राकेश की छाया तरुण के राइट और लेफ्ट आ जाता है तो क्या होता है? नॉर्थ और साउथ। किसको हटा दोगे? इसको डिलीट, इसको डिलीट। चल हटो साइड में, तुम्हारा कोई काम ही नहीं ऑप्शन के अंदर। एक बार आप दोनों को कहीं भी बैठा दो, मेरी मर्जी है, आप कहीं भी बैठा दो। मैं सर क्या करता हूं, मेरी मर्जी है, मैं राकेश भाई साहब को इधर बैठा देता हूं, मेरी मर्जी है। एक बार कहीं भी बैठा दो। हमारा स्टेप क्या होता है सर जी? पहला स्टेप होता है आप दोनों को कहीं भी बैठा दीजिए। मैंने कहीं भी बैठा दिया, ठीक है। आपको बार बार पेन टच नहीं करना। बात को समझना, उड़ाना कैसे। इसमें सिंपल सा है कि सर जी राकेश, सर इसका राइट और लेफ्ट किधर होगा? सर ये राइट और लेफ्ट, ये सर जी क्या है? ये लेफ्ट और राइट। ठीक है सर जी। अब गुरुजी ये पूछ रहा है राकेश की छाया तरुण के लेफ्ट में। अरे राकेश की छाया तरुण के लेफ्ट में पड़ रही है तो सर जी मैंने तो सही बैठा दिया, किस्मत से, हमारी किस्मत अच्छी थी। तो राकेश का मुख किधर होगा? सर राकेश का फेस कहां होगा? अरे सर साउथ डायरेक्शन में होगा। ये तो दुनिया का सबसे आसान सवाल है। एक बार आपको कहीं भी बैठा दो, अपनी मर्जी है, आराम से आपको बैठा दो। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यहां पे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सर एक सुबह दो दोस्त हैं, अरुण और कामिनी, आपस में बातचीत कर रहे थे। यदि इस समय अरुण की छाया कामिनी के राइट, अरे राइट देखते ही दिमाग में एक बात क्लिक करती है, इन दोनों ऑप्शनों को डिलीट करो, इससे तो आंसर नहीं आएगा। एक बार आप कहीं भी बैठा दो, मैं आपको बोलूं, एक बार आप कहीं भी बैठा दो, मैं आपको बोलूं सर मैंने कामिनी को यहां बैठा दिया, एक बार मन से कहीं भी बैठा दो, और मैंने सर जी यहां पर अरुण को यहां बैठा दिया, यहां पर बैठा दिया। अब सर इसका राइट और लेफ्ट मुझे पता है, इसका लेफ्ट और राइट पता है। क्वेश्चन कह रहा है इस समय अरुण की छाया कामिनी के दाएं। सर अरुण की जो छाया है कामिनी के दाएं, हाँ सर जी कामिनी के दाएं ही पड़ रही है, कामिनी के दायां ही पड़ रही है। इसका मतलब हमने सही इसको बैठाया है। हमारी किस्मत इतनी अच्छी है, 2 बार बैठाते ही आंसर आ गया। आपसे बोलेगा कामिनी का फेस किधर है, तो मुझे बताओ इसका आंसर भी क्या होगा? सर साउथ होने वाला है, साउथ होने। यदि एग्जाम में आपने ऐसे बैठा दिया, यदि मैं बोलूं सर मैंने अरुण को यहां बैठा दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और मैंने यहां पर कामिनी को बैठा दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने आपको यहां बैठा दिया। आपने बोला ये राइट और लेफ्ट, और ये लेफ्ट और राइट। आपने बोला सर जी अरुण की छाया कामिनी के राइट, सर जी कामिनी का लेफ्ट आ रहा है, इसका मतलब कामिनी नॉर्थ में ना होकर, आपको बार बार नहीं बनाना। यहां पर आपका गलत हो गया, डायग्राम गलत, तो हमारा आंसर साउथ। नॉर्थ से डायग्राम गलत तो हमारा आंसर साउथ। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्यारा सा यहां पर मैंने एक नोट डाउन भी चीजें करवाई है। सर जी एक व्यक्ति को एक बार किसी भी दिशा में बैठा दो, इस गोल्डन रूल को अपनी नोटबुक में लिख लो, इस गोल्डन रूल को अपनी नोटबुक में लिख लो। एक व्यक्ति को एक बार किसी भी दिशा में बैठा दो या खड़ा कर दो, मतलब अगर प्रश्न में सिर्फ छाया की दिशा दी गई है, यह नहीं बताया गया कि व्यक्ति का किस दिशा में खड़ा है, तो आप मान सकते हैं कि वह व्यक्ति किसी भी दिशा में खड़ा कर दो, आप आराम से उसका आंसर निकाल सकते हो, आराम से उसका आंसर निकाल सकते हो। ये बात आप आराम से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पॉइंटों को चलाते। देखिए यहां पर मैंने आपको नोट्स बना दिया है, प्यारे प्यारे नोट्स आपके लिए बनाए। यदि सर सन की पोजीशन का अर्थ है जिस दिशा में सन होता है उसी विपरीत व्यक्ति की छाया बनती है, क्या ये मैंने बताया नहीं बताया? सर बिल्कुल बताया। हमेशा जो शैडो बनती है वो सूर्य के विपरीत बनती है, सूर्य के विपरीत। यदि सर सूर्योदय हो रहा है, सुबह का समय है, तो सर जी सन हमारा पूर्व में होगी तो छाया हमारे पश्चिम में बनने वाली है। यदि सर सूर्यास्त का समय है, इवनिंग टाइम में है, वेस्ट में सूर्य होगा और सर हमारा पूर्व के अंदर यहां पर छाया बनने वाली है। सर बिल्कुल बनने वाली है। थोड़ा सा आगे और एक पॉइंट समझा देता हूं यहां से। यहां पर देखो, हमेशा इन गोल्डन रूल को अपनी नोटबुक में लिख लेना। आज के बाद में कभी भी परछाई वाले प्रश्न में गलती नहीं करोगे। यदि सर मेरे क्वेश्चंस के अंदर लेफ्ट और राइट का जिक्र किया गया है तो मैं आंख बंद करके एक बात ही सोचूंगा, विकास सर ने बताया था, उसका आंसर नॉर्थ और साउथ से आएगा, नॉर्थ और साउथ से आएगा, बात खत्म। उसके बाद में यदि उसका फेस, हमारी छाया यदि आगे और पीछे पड़ रही है तो मेरे दिमाग में इसी बात को क्लिक करूंगा, मेरा आंसर या तो ईस्ट होगा या वेस्ट होगा, ईस्ट होगा या वेस्ट होगा, बात खत्म। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर आएगा। यहां पर आप देखोगे सर एक शाम को 2:10 हितेश और दीपक आपस में बातचीत कर रहे हैं। यदि इस समय हितेश की छाया ठीक उसके पीछे पड़ रही है तो पीछे पड़ रही है तो भैया इन दोनों को हटा दो, इन दोनों का कोई काम नहीं है, ऑप्शन से हटा दो। ये दोनों हमारे ऑप्शन से कहीं काम नहीं है, आगे और पीछे पड़ रही है। तो व्यक्ति कैसे देखेंगे सर? इस तरह से किसी व्यक्ति को भी आप बैठा दो। मैं आपको बोलूं, यदि मैं सर जी हितेश को यहां बैठा दूं, कोई दिक्कत है क्या? कहीं भी बैठा दो, आपकी मर्जी, आप कहीं भी बैठा दो। ये मैंने दीपक को बैठा दिया। अब सर टाइम क्या हो रहा है? एक शाम का समय हो रहा है। अरे सर जी शाम का समय हो रहा है, तो मुझे बताइए शाम के समय में क्या कंडीशन होने वाली है? आप बोलोगे सर जी इसकी छाया तो यहां पर आगे पड़ेगी और इसकी छाया सर इसके पीछे पड़ेगी। यहां पर क्वेश्चन बोला गया है 2-2, इस समय हितेश की छाया ठीक उसके पीछे। अरे सर जी यहां पर तो हितेश की छाया आगे पड़ रही है, तो हितेश का फेस सर जी पूर्व में नहीं होकर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? वेस्ट आ जाएगा। बस एक बार आपको उस व्यक्ति को बैठा देना है, एक बार आप उस व्यक्ति को बैठा देना है, कहीं भी बैठा दो। मैंने अपनी मर्जी से उनको बैठा दिया। पहला स्टेप ही मेरा यह है कि सर आप उस व्यक्ति को कहीं भी बैठा दो। मैंने इसको बैठाया तो मैंने देखा यार ये हितेश की छाया तो सर इसके आगे पड़ रही है, लेकिन प्रश्न में क्या है? उसके पीछे पड़ रही है। लेकिन सर जी मैंने गलत बैठा दिया, इसका मतलब हितेश सर जी दीपक की जगह बैठेगा, दीपक यहां बैठेगा, तो हमारा आंसर सर जी पूर्व ना होकर वेस्ट हमारा डायरेक्शन होने वाला है। क्या चीजें समझ में आ रही है? तो एक बार लाइक कर दो, एक बार यस करके बता दो। यस सर, बिल्कुल चीजें क्रिस्टल क्लियर होती जा रही है। हम एग्जाम में जिन चीजों से देखकर घबराते थे, अब हमारा पूरा डाउट क्लियर हो गया है। आज के बाद में एग्जाम में गलती नहीं करें। सर छाया ठीक पीछे पड़ रही है, अरे हटाओ ना इन दोनों ऑप्शनों को, इन दोनों ऑप्शनों का काम ही नहीं है। हमारा आंसर तो सर ईस्ट और वेस्ट से आएगा। कहीं भी बैठा दो, मैं बोल रहा हूं कहीं भी बैठा दो। आप तो दो व्यक्तियों को कहीं भी बैठा दो, एक आदमी की छाया ठीक उसके पीछे पड़ रही है। देखो प्यारा सा सवाल है, शाम के समय में दो आदमी आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि एक आदमी की छाया ठीक उसके पीछे पड़ रही है तो दूसरा आदमी, मान लेता हूं यहां पर दो आदमी है सर जी, मैंने पहला आदमी यहां बैठा दिया, दूसरा आदमी यहां बैठा दिया और समय हो रहा है शाम के समय। सर यहां पर पहले आदमी यहां पर छाया पड़ रही है उसका यहां पर। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि एक आदमी की छाया ठीक उसके पीछे, अरे सर जी ये तो सर पहले आदमी की छाया उसके ठीक उसके आगे पड़ रही है और दूसरे आदमी का मुख किधर होगा? सर जी दूसरे आदमी का मुख इधर नहीं होगा सर, किधर होने वाला है? सर जी ईस्ट डायरेक्शन में होगा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा, तो हमारा आंसर निकल कर आएगा। बेटा वेस्ट कैसे हो जाएगा? वापस समझो। यदि शाम के समय दो आदमी आमने सामने खड़े होकर बात करें, यदि एक आदमी मतलब पहले आदमी की छाया ठीक उसके पीछे, अरे सर जी उसके तो ठीक आगे पड़ रही है और आपसे पूछा जा रहा है दूसरे आदमी का मुख किधर होगा? अरे सर जी दूसरा आदमी इधर बैठेगा, इधर बैठेगा, तभी तो सर पहले व्यक्ति की छाया उसके पीछे पड़ेगी। तो पहले व्यक्ति, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ईस्ट डायरेक्शन आ जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन आ जाएगा। गलती मत करो, गलती मत करो। एक प्यारा सा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर बताइए। वापस बताता हूं सुधीर भाई, कोई दिक्कत नहीं,
वापस देखो, कोई दिक्कत नहीं है ब्रदर, यदि चीजें आपको समझ में, देखो सर दो आदमी हैं, एक तो फर्स्ट आदमी और एक सेकंड आदमी। यहां पर बोला गया एक आदमी का मतलब पहले आदमी की छाया उसके ठीक पीछे पड़ रही है, तो मुझे दिमाग लगाओ, शाम का समय है, पहला आदमी, अब मैंने इसको मान लिया, सेकंड आदमी इसको मान लिया, सर छाया है, तो मुझे बताओ पहले आदमी की छाया उसके पीछे पड़ेगी बिल्कुल, और इसकी छाया इसके आगे पड़ेगी, तो मुझे बताओ पहले आदमी की छाया उसके पीछे है तो सेकंड आदमी का मुख किधर होना चाहिए, सर जी इस डायरेक्शन में तो होगा, तभी तो हमारा बिल्कुल आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर ये वाला, एक व्यक्ति है सुबह के समय अपने घर से निकला, ठीक है सर जी, और कुछ दूरी चलने के बाद में उसने देखा उसकी छाया उसके लेफ्ट में पड़ रही है, तो मुझे बता दीजिए उस व्यक्ति का मुंह किधर होगा, मुझे बता। अब यहां पर दो आदमी नहीं है गुरुजी, यहां पर एक आदमी है, लेकिन मुझे इतना तो पता चल गया हमारा आंसर नॉर्थ और साउथ से आएगा, ईस्ट और वेस्ट से तो आ ही नहीं सकता, इस दोनों से तो आ ही नहीं सकता। मुझे बताओ कोई व्यक्ति है सुबह के समय अपने घर से निकला, हमेशा दिशा नहीं दे रही की, तो मैंने उसको नॉर्थ साइड में चला दिया, क्या चला दिया, नॉर्थ साइड में। सर इसका राइट इधर होता है और लेफ्ट इधर होता है, टाइम क्या हो रहा है सर, सुबह का समय हो रहा है, सुबह का समय हो रहा है। मुझे बताओ इसकी परछाई कहां पड़ेगी, इधर पड़ने वाली है, इधर पर, उस व्यक्ति की परछाई उसके लेफ्ट में पड़ती है, इसका मतलब गुरुजी लेफ्ट में ही पड़ रही है। उस व्यक्ति का फेस किधर है, सर जी नॉर्थ डायरेक्शन में है, उसका फेस कहां पर है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। साउथ वालों को भगवान सद्बुद्धि दे और सोचने समझने की साथ में आपको शक्ति भी दे, बहुत प्यारा। आप देख लीजिए, अब आप खुद उड़ाओ इनको। दो क्वेश्चन रेलवे के अंदर पूछे गए आपसे, एक है क्वेश्चन, ग्रुप डी में कम आता है, एनटीपीसी में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब इस क्वेश्चन को उड़ाओ, एक सूर्योदय हो रहा है, सुबह का समय हो रहा है सर जी, प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग पर सचिन और अंजलि एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। यदि अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के राइट में पड़ रही है, अरे सर जी इनको हटाओ और इनको हटाओ, ये दो ऑप्शन तो बाहर हो गए हैं, राइट और लेफ्ट तब भी पड़ेगी जब हमारा साउथ। एक बार क्या सर आपने स्टेप बताया, आप कहीं भी दोनों को बैठा दो, मैं करता हूं सर, सचिन को यहां बैठा दिया, अंजलि को यहां बैठा दिया, सर जी इसका राइट इधर, लेफ्ट इधर, इसका राइट इधर, लेफ्ट इधर। अब ये बोला जा रहा है सर जी यहां पर अंजलि की छाया सचिन के लेफ्ट में, अरे सर अंजलि की छाया सचिन का तो इधर राइट आ रहा है, इसका मतलब जहां पर जो फेस होगा सर सचिन किस दिशा में होगा, मुझे बताओ। अरे सर जी सचिन कहां पर होगा, मुझे बताओ। अंजलि की छाया सचिन के राइट में पड़ती है, तो आपका आंसर क्या आएगा, क्या मैंने सही बनाया है क्या, सर सचिन के लेफ्ट में पढ़नी चाहिए लेकिन डायग्राम में तो राइट में पढ़ रही है, इसका मतलब सचिन का फेस साउथ में ना होकर कहां पर होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ। बस एक बार पेन चलाना है, दूसरी बार में सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, बात को समझना। सर जी सनराइज हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, तो सुबह के समय सूर्य इधर है तो परछाई इधर पड़नी चाहिए, अंजलि की छाया सचिन के लेफ्ट में पड़ती है, अरे सर जी सचिन नॉर्थ में होगा तब सचिन का लेफ्ट इधर होगा, तो हमारा आंसर आ गया यहां पर नॉर्थ। वेरी गुड। यहां पे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक शाम को प्रतीक और पंडिल एक छत पर एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात करें, छाया उसके शरीर पर पड़ रही है, शरीर का मतलब जानते हो आगे और पीछे, आगे और पीछे है, आगे और पीछे है, इसका मतलब आप जानते हो क्या होगा, आगे पीछे का मतलब सर नॉर्थ और साउथ से तो आंसर नहीं आएगा, नॉर्थ और साउथ से तो आंसर नहीं आएगा, ये बात भी आप यहां से ध्यान रखिए। बताओ क्या आंसर है इसमें, क्या बोल रहा है, एक मिनट, सूर्य उदय के पहले, रेलवे में बात करें सूर्य उदय के पहले, एक मिनट यहां पर देखो एक लाइन लिखी है, एक मिनट रुको बेटा, एक लाइन लिखी है, क्वेश्चन चेंज हो चुका है, पूरा चेंज हो चुका है क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों सूर्य उदय के पहले की बात हो रही है, सर एक सूर्य उदय के पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पर क्रॉसिंग पर सचिन, देखो सूर्य उदय के पहले का मतलब इवनिंग टाइम आ गया है, इवनिंग टाइम आ गया क्योंकि सर जी सूर्य उदय के पहले की बात हो रही है, सर सचिन यहां पर है, अंजलि यहां पर है, बात को समझना, क्वेश्चंस को हमने डायरेक्ट पढ़ लिया, यहां पर लिखा वन डे बिफोर, सूर्य उदय से पहले की बात हो रही है, तो अंजलि का राइट और लेफ्ट और इसका सर लेफ्ट और राइट, तो सर सचिन की जो है उसके बाएं ओर पड़ रही है, तो मुझे सचिन का फेस किधर होगा मुझे बता दो। अंजलि की छाया से शाम के समय क्या कंडीशन होती है, सर इधर होती है, तो इसका मतलब बिल्कुल सही बात हो रही है, तो हमारा आंसर साउथ आ जाएगा, साउथ आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि सूर्य उदय के पहले की बात हो रही है। अब मुझे बताओ दो व्यक्ति हैं, आप सर उनको कहीं बैठा दो, मैं आपको बोलूं सर मैंने पंडिल को यहां बैठा दिया और प्रतीक को यहां बैठा दिया, ये मैंने दोनों को बैठा दिया, ठीक है। अब दोनों को बैठा दिया है, टाइम क्या हो रहा है सर, शाम का समय हो रहा है, शाम का समय में क्या परछाई यहां पर, परछाई यहां पर, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां पर बोला गया प्रतीक की छाया पंडिल के शरीर पर,
अरे सर जी प्रतीक की छाया पन्नील के शरीर पर कहां पड़ रही है, मुझे बताओ कि सर पन्नील का फेस इधर तो नहीं होगा, पन्नील का फेस किधर होगा सर जी, वेस्ट डायरेक्शन में होने वाला है। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। सर क्यों आया आप मुझे बताओ, मैंने आपको बोला कि सर यहां पर क्या आया है प्रतीक और यहां पर क्या है पन्नील, ठीक है। यहां पर बोला गया प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से पन्नील के, सर प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से सर इसकी बॉडी पर कब पड़ेगी, शाम के समय पर पड़ेगी। तो इससे पूछा गया पन्नील का जो फेस है वो किधर होगा, सर वेस्ट डायरेक्शन में होगा, तभी तो सर उसके फेस पे पड़ेगी। तो हमारा आंसर आ गया है वेस्ट डायरेक्शन आ गया है। ईस्ट वालों को भगवान सद्बुद्धि दे। प्यारे मित्र आप खुद बुद्धि लगाओ कि यदि पन्नील का मुख वेस्ट में होगा तभी तो सर प्रतीक की छाया उसके फेस पे पड़ेगी, क्योंकि छाया सर आगे पड़ रही है मतलब फेस पे पड़ रही है। तो हमारा आंसर आ गया। ये बात आपको समझ में आई। अब हम कुछ मिक्स क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। हाँ भाई मिक्स क्वेश्चन करने वाले, हाँ बिल्कुल मैंने सनराइज करवा दिया उसको, बिल्कुल करवा दिया है देवरदास जी, बिल्कुल मैंने करवा दिया, आप चिंता मत करो, उसको मैंने सही करवा दिया। हम जल्दीबाजी में किया, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में ऐसा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब सर हम कुछ मिक्स क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मिक्स क्वेश्चन करने की बारी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से बनाएंगे। आपसे बोला जा रहा है सर सतीश एक बस स्टैंड से यात्रा शुरू करता है, उत्तर की ओर 6 किलोमीटर जाता है। सर जी उत्तर की ओर वो 6 किलोमीटर चला गया, मैंने उत्तर की ओर उसको 6 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में सर वो दाईं ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, दाएं इधर होगा, 2 किलोमीटर सर चला दिया। वहां से वो वापस राइट मुड़ता है और 11 चलता है, तो मैंने सर उसको 11 चला दिया। 11 चलाने के बाद में वो वापस सर जी दाएं मुड़ा और 5 चला, तो दाएं मुड़ा, मैंने इसको सर जी 5 चला दिया। 5 चलाने पर वो अंत में वापस मुड़ा तो 3 चला है, तो 3 सर जी यहां पर आ गया, 3 यहां पर आ गया। अब इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, ये जंक्शन पर आकर रुक गया है और वहां पे शुरुआत कहां से हुई थी, बस स्टैंड से हुई थी। मुझे बताओ वह कौन सी डायरेक्शन में होगा, सर जंक्शन से वो कौन सी डायरेक्शन में होगा। तो मुझे बताओ, यहां से पूछा जा रहा है जंक्शन के सापेक्ष बस स्टैंड कहां है। इस डायरेक्शन का मतलब जानते हो क्या होता है, सर जी नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है। तो एन और हमारा नॉर्थ ईस्ट हमारा आंसर आ गया, नॉर्थ ईस्ट हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा डेफिनेटली राइट हो गया है कि सर जी यहां पर नॉर्थ ईस्ट आ गया है। कि सर जी जंक्शन से सापेक्ष बस स्टैंड कहां है, सर जी बस स्टैंड कहां है, सर बस स्टैंड कहां है, नॉर्थ ईस्ट में है सर जी, उत्तर पूर्व के अंदर है। बी वालों को भगवान सद्बुद्धि दे, थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करो। जंक्शन के सापेक्ष पूछा है, जंक्शन के सापेक्ष बस स्टैंड कहां है, तो नॉर्थ ईस्ट हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आएगा। प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी ग्रुप डी में पूछे गए, आप खुद देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल 2022 में लेटेस्ट अभी आए हैं। तो आप उम्मीद करिए कि आपके जो आने वाले एग्जाम से ग्रुप डी के, उसमें भी पूरे पूरे चांस से पूछने के। अब देखो ऐसा क्वेश्चन अभी ये टेक्नीशियन में एलपी में भी पूछा गया है। सर 5 दोस्त हैं, PMQRS की दुकानें एक ही बाजार में, पी की दुकान एम की दुकान के उत्तर में है। सर जी जो पी की दुकान है वो एम के उत्तर में है, मैंने एम के उत्तर में कर दिया, ये बात यहां से कंफर्म, ठीक है सर जी। और देखो पी की दुकान एम की दुकान के उत्तर में है। जो वर्ड किसके लिए आता है, ब्लड रिलेशन में बताया था सर, जो वर्ड हमेशा जस्ट पहले वाले व्यक्ति के लिए आता है, इसके लिए आता है सर। जो क्यू की दुकान के पश्चिम में है, सर जो क्या है क्यू की दुकान के पश्चिम में है, तो क्यू बाबू यहां पर आ गए हैं, ठीक है। फिर वापस जो आ गया है, जो एस की दुकान के पश्चिम में है, सर क्यू के लिए है, जो एस की दुकान के पश्चिम में है, तो यहां पर आ गया एस की दुकान के पश्चिम में आ गया। अब मुझे बोल रहा है एस की दुकान जे के उत्तर में है, एस की दुकान क्या है सर जी, जे के उत्तर में है, जे के उत्तर में। ये हमारा बन गया है पूरा डायरेक्शन वाला चार्ट डायग्राम। अब क्वेश्चन कैसा आता है, पूछा जा रहा है अब पी की दुकान, मुझे बताओ एम और जे अपनी दुकान बदलते हैं यार, एम की जगह क्या आएगा, जे बाबू आ गए हैं, और यहां पर जे की जगह क्या एम बाबू आ गए, दोनों अपनी दुकान बदल ली। अब पूछा जा रहा है पी के सापेक्ष जे कहां है। अरे सर जी पी के सापेक्ष जे कहां है, सर साउथ डायरेक्शन में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा डेफिनेटली राइट हो गया है, डेफिनेटली राइट हो गया, बिल्कुल। प्यारे दोस्तों इतना डीपली कोई नहीं पढ़ाएगा यूट्यूब पर, आप चले जाइए, यदि इतना डीपली पढ़ाता है तो भाई कमेंट सेक्शन में बता दो कि ये टीचर पढ़ा रहे हैं। पूरा चीजें मैं आपको कवर करा रहा हूं। आज 5 क्लास ले चाहूं तो मैं 3 क्लासों में भी इसको खत्म करके आधा अधूरा छोड़ सकता था, लेकिन नहीं, मुझे पता है जो बच्चे मेहनत करने वाले हैं वो इस क्लास को पूरा कंप्लीटली देखते हैं। सर 6 खंबे हैं, एफ कॉलोनी में स्थित है, बी सी के पश्चिम में है। सर जी बी क्या है, सी के पश्चिम में, बी बाबू क्या है, सी के सर जी पश्चिम में है। कितना है आप बोलोगे सर 20 है, यहां पर मैंने लग दिया, ठीक है। उसके बाद में बोला गया एफ ई क्या, अभी एफ को छोड़ दो, यहां से बोला गया सी ई के उत्तर में 30 मीटर, सी क्या है ई के उत्तर में
30 है सर जी, ई के उत्तर में 30 है, मैंने यहां पर कर दिया। ओके सर जी, बिल्कुल यहां पर ठीक है। फिर बोल रहा है ए बी के पश्चिम में 60 मीटर है। ए बी के पश्चिम में कितना है सर जी, 60 मीटर है, मैंने यहां पर 60 मीटर कर दिया। उसके बाद में बोला गया एफ ई के दक्षिण में 60 मीटर है। मुझे बताओ इसको यदि मैं ऐसे बनाऊं, मुझे बताओ यहां पर मैं बना लेता हूं सर सी, यहां पर आ जाएगा ई और यहां पर आ जाएगा एफ, ठीक है। यहां से सी से मैं चलू बी और बी से चलू ए। सर ये 60 आ गया, ये 20 आ गया, ये 30 आ गया है, ठीक है, यहां पर मैंने हटा दिया। और उसके बाद में एफ कितना है सर जी, एफ 60 है, ठीक है सर। और डी बी के दक्षिण में, डी क्या है, बी के दक्षिण में है, कितना है सर जी, 30 है, यहां पर 30 मैंने लिखा। ए सी के सापेक्ष कहां है, ए सी के सापेक्ष कहां है, ए सी के सापेक्ष सर पश्चिम दिशा में है। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली कि सर वो पश्चिम दिशा के अंदर है, वेस्ट डायरेक्शन के अंदर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर होगा, बताइए बेटा। जो अंत तक बना रहेगा उसी का सिलेक्शन होगा। मैं बार बार आपको एक ही बात बोलूंगा यहां से आप, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर खेल खेलते समय पी डी के दक्षिण में खड़ा है। पी भाई साहब क्या है, डी के दक्षिण में खड़े हैं, तो पी भाई साहब को मैंने डी के दक्षिण में खड़ा किया। जो ए के पश्चिम में, जो किसके लिए, डी के लिए, जो ए के पश्चिम में है, जो क्या है सर जी, ए के पश्चिम में आ गया, ठीक है सर जी, ठीक है। उसके बाद में बोला गया जो जे के उत्तर में खड़ा है, ए के लिए आया, जो क्या है, ए के उत्तर में खड़ा है, जो जे के उत्तर में खड़ा है, जे के उत्तर में खड़ा है, ये जे के उत्तर में आ गया, ठीक है सर जी। उसके बाद में पी और ए अपना रैंक चेंज कर लेते हैं, पी ए आ गया और यहां पर सर जी पी आ गया। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, वो पूछ रहा है पी के सापेक्ष जे कहां है। अरे पी के सापेक्ष जे कहां है, साउथ डायरेक्शन में है, बी फॉर बाहुबली। सर जी हमारा आंसर आ गया साउथ, हमारा आंसर आ गया है किसके सापेक्ष सर जी, बी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन ये आपका अगला आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, बताइए क्या आंसर होने वाला। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को 100% मिलेंगे। सर जी शहर पी क्या है, ये आपने कर लिया नहीं करा, सर देखो शहर पी शहर क्यू के पश्चिम में है सर जी। शहर पी क्या है सर जी, शहर पी क्यू के पश्चिम में है, क्यू के पश्चिम में आ गया शहर पी, ठीक है। अब बोल रहा है शहर पी एस के दक्षिण पश्चिम में है। मुझे बताओ यहां से पी से देखो शहर पी शहर क्यू के यहां पर आ गया, पश्चिम में आ गया, ठीक है। फिर बोल रहा है शहर पी एस के दक्षिण पश्चिम में। मुझे बताओ दक्षिण पश्चिम कब निकलेगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये पी क्या है सर जी, ये साउथ और वेस्ट, सर इधर आ जाएगा, ये किसके दक्षिण में है। आप बोलोगे सर एस के दक्षिण पश्चिम में, एस के दक्षिण पश्चिम में। फिर बोल रहा है शहर एस क्यू के उत्तर में है, ये सर जी क्यू के उत्तर में आ गया, ठीक है। उसके बाद में यदि शहर आर शहर क्यू के दक्षिण पूर्व में है, तो मुझे बताओ दक्षिण पूर्व किधर होगा सर जी, इधर होगा, है इधर हो गया, आर बाबू आ गए हैं, आर बाबू, ठीक है सर जी। फिर बोल रहा है शहर एम शहर आर के पूर्व में है, शहर एम आर के पूर्व में। ये हमने पूरा बना दिया चार्ट। अब आपसे सिंपल सा पूछ रहा है, सर क्या पूछा जा रहा है, सर मुझसे ये पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि सर शहर एम के सापेक्ष पी का है। सर जी एम के सापेक्ष पी का है, एम के सापेक्ष पी का है। मुझे बताओ क्या आंसर आएगा, एम के सापेक्ष पी का है। सर जी ऐसी डायरेक्शन किसकी होती है, ऐसी डायरेक्शन किसकी होती है। आप बोलोगे क्या आंसर आएगा, बताइए क्या आंसर आएगा सर जी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आ जाएगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आ जाएगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आ जाएगी। ये बात भी आप यहां से ध्यान दें। सर वाइल प्लेइंग ए गेम, बेटा मैं हिंदी देख रहा हूं, ये वाले एक बार इंग्लिश इसने गलत कर दी है, इसने गलत कर दी, जो टाइपिस्ट था वो गलत कर दी, इसको आप हटा दीजिए, इसको आप हटा दीजिए, आप इसको हटा दीजिए क्योंकि इंग्लिश इसकी पूरी रोंग है। गेम खेलने वाला पहला क्वेश्चन था सर जी शहर पी क्या है, क्यू के पश्चिम है। शहर पी क्या है, क्यू के पश्चिम में है। वापस समझा रहा हूं, सभी का ध्यान ये होना चाहिए, सर पी के पश्चिम में, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद में सर जो शहर पी है वो एस के दक्षिण पश्चिम में है। सर जी दक्षिण पश्चिम का मतलब जानते हो सर जी, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। सर ये क्या है, नॉर्थ, यहाँ पर साउथ वेस्ट है, यहाँ पर आप देखोगे ये बिल्कुल यहां से निकल गया है। सर दक्षिण पश्चिम हो गया, साउथ वेस्ट, यहां पर आ गया पी। उसके बाद में जो एस है वो क्यू के उत्तर में है। यस सर क्यू के उत्तर में है। अब सर जो क्यू के यहां पर बोला गया आर क्या है, क्यू के दक्षिण पूर्व में है, मतलब दक्षिण पूर्व का मतलब साउथ ईस्ट है, तो मैंने सर इसको साउथ ईस्ट कर दिया, साउथ ईस्ट कर दिया। आर के पूर्व दिशा में कौन है सर, एम बाबू है, एम यहां पर आ गया, एम आर।
अब ये पूछ रहा है m के सापेक्ष p का है। सर जी m के सापेक्ष p का है तो इधर कौन सी डायरेक्शन आती है? आप बोलोगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आती है, तो नॉर्थ वेस्ट निकल कर आ चुका है, नॉर्थ वेस्ट निकल कर आ चुका। आप ये बोल रहे हैं कि उनकी नौकरी रद्द कर दो टाइपिस्ट की। अरे बेटा देखो कभी कभी क्या होता है, वो भी इंसान होते हैं, जल्दबाजी में गलती हो सकती है, गलती होना स्वाभाविक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मुझे बोलो, एक बच्चा बोल रहा है, श्याम सिन्हा बोल रहे हैं दीपिका मुझे ये वाला समझ में नहीं आया, तो दीपिका बताएगी क्या कि समझ में नहीं आया? मैं किस लिए खड़ा हूं यहाँ पर? ये तुम्हारे जैसे स्टूडेंट होते हैं ना, तो इसलिए आप सुनते हो टीचर से, दीपिका मुझे समझ में नहीं आया। क्यों दीपिका बताएगी? कमाल बातें करते हो यार, पढ़ने में ध्यान है नहीं, बस दीपिका में ध्यान है। बहुत बढ़िया, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। ये नाम रोशन कर रहे हो आप। पिताजी माताजी को तो लग रहा है यार मेरा बच्चा पढ़ रहा है बंद करके शानदार रूम में, लेकिन ये नहीं, चीजें स्क्रॉल हो रहा है, कमेंट बाजी कर रहा है दूसरों को, बस ये बात आपको ध्यान। ठीक है, एक बैंक है, दुकान के पूर्व में स्थित है। सर जी एक बैंक के बारे में बोला गया, ये बैंक है सर जी, ये बैंक क्या है? दुकान के पूर्व में है, तो ये सर जी इनकी क्या हो गई, यहाँ पर दुकान आ गई है। ठीक है, ये बैंक सीटेड द, ये सर ये दुकान आ गई। ठीक है, ओके सर जी, ठीक है। सब हंस रहे। बेटा देखो मुझे कभी कभी गुस्सा आता है, आपको सभी को पता है। ठीक है, बिल्कुल आता है गुस्सा, आपको पता है। फिर बोल रहा है बैंक के उत्तर पश्चिम में एक कॉलेज है। मुझे बताओ बैंक का उत्तर पश्चिम क्या होगा, मुझे आप बता दीजिए। सर जी बैंक के उत्तर पश्चिम, सर उत्तर इधर पश्चिम इधर, तो उत्तर पश्चिम में कहां पर है? सर ये कहीं ना कहीं यहां पर क्या है, कॉलेज है। यहां पर कॉलेज के बारे में जानकर यहां मैंने कॉलेज लिख दिया। ठीक है, ये मैंने यहां पर कॉलेज कर दिया। ठीक है, कॉलेज। उसके बारे में बोला गया कि दुकान के, अब देखो यहां से बोला पश्चिम में कॉलेज है, उस दुकान के उत्तर में और कॉलेज के पश्चिम में एक बस स्टॉप है। सर कॉलेज के पश्चिम में, ठीक है, और दुकान के उत्तर में यहां पर क्या है सर जी? बस स्टॉप है, बस स्टॉप है। देखो कॉलेज के पश्चिम में और दुकान के उत्तर में बस स्टॉप है। आपसे बोला जाएगा दुकान के सापेक्ष कॉलेज कहां पर है? दुकान के सापेक्ष कॉलेज कहां पर है? दुकान के सापेक्ष कॉलेज कहां पर है? सर इधर कौन सी डायरेक्शन आती है? सर नॉर्थ आती है, ईस्ट आती है, तो नॉर्थ ईस्ट हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। आपसे बोला जाएगा सर जी दुकान के सापेक्ष कहां पर है कॉलेज? तो दुकान के सापेक्ष कॉलेज कहां पर है? सर जी नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। वेरी गुड, आप बहुत बढ़िया। अगला सवाल, प्यारा सा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, डरावना सवाल है। कब पूछा गया? ग्रुप डी 2022 में है। ये क्वेश्चन लगते डरावने हैं प्यारे दोस्तों, लेकिन होते बहुत आसान है। लगते डरावने हैं लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। सिंपल सा है, राघव बिंदु ऐसे। इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको टाइम दे देता हूं। सर जी मुझे आप यहां पर टाइम दे दीजिए, कितना टाइम दूं बताओ? यहां पर मैंने आपको दिया है, यहां पर टाइम दे दिया मैंने। ठीक है, आप बताओ, इस क्वेश्चन को बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। ये क्वेश्चन लगते डरावने हैं लेकिन बहुत आसान होते हैं। आपको देता हूं मैं 30 सेकंड का समय, बनाओ क्या आंसर आएगा। ब्रिजेश कह रहा है क्लास में समझ में आता है सर, लेकिन मॉक टेस्ट, बेटा मॉक टेस्ट में हमेशा याद रखना, मॉक टेस्ट लगाने के तरीके होते हैं, वो मैं अभी अगली क्लास में बताऊंगा आपको कि मॉक टेस्ट को आपको कैसे लगाना। ठीक है सर जी, पूरा टाइम अप हो चुका है। सबसे पहले राघव ए से शुरू ड्राइव शुरू करता है, 30 मीटर उत्तर में जाता है। सर जी मैंने इसको 30 मीटर उत्तर में कर दिया है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। यहां से ए पॉइंट से शुरू किया है, उसके बाद में सर वो फिर राइट मुड़ता है, 34 चलता है, राइट मोड़ दिया मैंने सर, इसको 34 चला है और वो बिल्कुल चल के सर जी, ठीक है, वहां से वो फिर से राइट मुड़ा, वापस राइट मोड़ और 41 चला, राइट मुड़ा तो 41 यहां पर लेके आ गया मैंने इसको 41। ठीक है, 41 के बाद में फिर से वो राइट मुड़ा, 47 चला, अरे सर जी वापस राइट मुड़ा और 47 चला है, 47 चला। 47 के बाद में अंत में वो राइट मुड़ा और 11 चला, तो 11 सर जी 30 यहां पर है, टोटल 41 है, तो 11 कहीं ना कहीं सर यहां पर आएगा, ये 11 चल गया। आपसे इतना सा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सर जी? सिंपल सा पूछ रहा है कि सर ये ए पॉइंट है और ये पी पॉइंट है, बोलेगा कि बिंदु पी से कहां पर है? सर बोलोगे ये टोटल 47 में 34 गए तो कितना? 13 बचा, 13 बचा है सर जी। इसका मतलब जो हमारा आंसर आ गया 13 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में होगा। ए पॉइंट कहां होगा सर जी? ईस्ट डायरेक्शन में होगा। हमारा आंसर आ गया 13 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन आ गया, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। वेरी गुड, आप बहुत बढ़िया। आज की क्लास का ये अगला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को बना लो, फिर उसके बाद में मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देने वाला हूं और उसका कमेंट सेक्शन में सभी बच्चों को ये बताना है
आज की क्लास कैसी लगी और इस होमवर्क का क्या आंसर होगा। सभी बच्चे, जितने भी 600 बच्चे देख रहे हैं, मैं देखता हूं क्लास के बाद में मेरी बात कितना मानते हैं बच्चे। सर MF के 85 मीटर दक्षिण पश्चिम है, MF के, मुझे बताओ। एफ बाबू यहां पर आ गए। अब इतना सा दिमाग होना चाहिए, साउथ वेस्ट कहां पर होगा? अरे सर जी साउथ नीचे, वेस्ट इधर, तो मुझे बताओ कहीं ना कहीं इधर होगा। सर 85 मीटर कौन है? सर M बाबू है, एफ के M बाबू आ गए। यदि सर सी एफ के 85 मीटर दक्षिण पूर्व इधर, तो दक्षिण पूर्व इधर आ गए। सर 85 आ गए, कौन आ गया? सी आ गया। ठीक है, अब पूछ रहा है तो सी और एम के सापेक्ष किस दिशा में? सी एम के सापेक्ष, सी एम के सापेक्ष, दुनिया का सबसे आसान सवाल। पूर्व डायरेक्शन आ गई है, पूर्व डायरेक्शन आ गई। बेटा सी क्यों दे रहे हो? सी आंसर होगा। डी क्यों दे रहे हो? बताओ डी कैसे आंसर होगा? वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन होगा। ये बोल रहा है सी एम के सापेक्ष, सर ईस्ट डायरेक्शन में है। डी वालों को भगवान सद्बुद्धि दे। बेटा वेस्ट वालों को भगवान सद्बुद्धि दे। वेस्ट कैसे कर लोगे? यहां से बोला सी एम के सापेक्ष किस दिशा में है, और ये आपका SW है। सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है क्लास कैसी लगी और इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। 100% सब बच्चे कमेंट करेंगे और सेशन को लाइक कर दो जाते जाते। तो प्यारे मित्रों, प्यारा सा बैच है, रीजनिंग फाउंडेशन बैच आ चुका है, निर्माण बैच। यदि आपको यहां पर इतनी चीजें मिल रही है तो वहां पर तो हम सभी एग्जाम की तैयारी करेंगे। LP टेक्नीशियन, JEE, NTPC, एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है रीजनिंग का। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 399 में। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें कंप्लीट थ्योरी होगी। सर क्वेश्चंस कराओगे, 2024 के क्वेश्चंस होंगे, कंटेंट आपका बाइलिंगुअल है और PDF आपको मिलेगी। टेस्ट सीरीज जैसे ही चैप्टर होता है टेस्ट आपका अपलोड हो जाता है। जिन बच्चों ने ले रखा है वहां से आप रिव्यू ले सकते हैं। एक कॉम्बो बैच है जिसमें चारों फाउंडेशन एक ही जगह आपको मिल जाएंगे मात्र 1199 के अंदर। ये भी आप ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कैसे करना है? साइंस मैग्नेट में जाना है, कोर्स वाले सेक्शन पे क्लिक करके रीजनिंग फाउंडेशन बैच, पेमेंट होते ही आपका एक्सेस आपको मिल जाएगा और शाम को 5 बजे आपकी डेली क्लास होती है। तो दोस्तों आज के लिए मैं विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, डायरेक्शन टेस्ट को पूरा क्लीन चट हमने कर दिया है। कल से आपका एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, कैलेंडर, जो इसको आपको इस तरह पढ़ाने वाला हूं कि आज तक आपने लाइफ में इस तरह प्यारे से कैलेंडर टॉपिक को नहीं पढ़ा होगा। बेसिक टू एडवांस हम पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगी और क्वेश्चन का क्या आंसर है।